और आज की क्लास में हम रेक्टेंगल टूल और उसके साथ जो 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल है उसको देखेंगे और इसी तरह से एलिप्स टूल और उसके साथ 3 पॉइंट एलिप्स को देखेंगे। यहाँ से सब्सक्राइब पे क्लिक करें और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आइंदा की क्लासेस आप इब्तदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद बाहूबी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम सामन का सलाम। आज हमारी कोरल ड्रा की और आज की क्लास में हम रेक्टेंगल टूल और उसके साथ जो 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल है उसको देखेंगे और इसी तरह से एलिप्स टूल और उसके साथ 3 पॉइंट एलिप्स। इससे कबल हमारी जो क्लासें थी वो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगी, उन्हें आप देख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ आई बटन में मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा ताकि आप पिछली क्लासेस देख सकें, ताकि उन क्लासों को देखने के बाद आपको ये नई क्लासें समझने में आसानी हो। और पिछली क्लासें देखना लाजमी है ताकि इससे आगे हम एक तरतीब से बढ़ सकें। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल टूल है और इसकी शॉर्टकट की F6 है। मैं क्लिक करके यहाँ पर रेक्टेंगल टूल को ले आता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको मरकज में ले आऊँ, तो ये हमारे पास हमारा जो पॉइंटर है इस टाइम इसके अंदर कैनवस के अंदर इसके साथ रेक्टेंगल की एक छोटा सा आइकन बनी हुई है। मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल ड्रा हो रही है। इसमें अगर मैं अपने जो माउस है उसकी तरतीब को कुछ आगे पीछे करता हूं, जैसे मैं इसे अगर ऊपर को लेके जाता हूं तो हमारी जो रेक्टेंगल है वो चेंज हो गई है। इसी तरह से मैं अगर इसको नीचे की तरफ लेके आता हूं तो ये कुछ इस तरफ को नीचे की तरफ स्ट्रेच हो गई है। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल इक्वल आए तो उसके लिए मुझे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करना है ताकि मैं जहां पे क्लिक करूं उसके बाद मैं इसको ड्रैग करूं तो ये बिल्कुल इक्वल आए। अब ये हमारा जो रेक्टेंगल होता है उसकी पैमाइश हम यहां से देख सकते हैं कि ये देखें 2.56 और 2.56 इंचेस के पैमाइश के साथ ये बिल्कुल इक्वल हमारी रेक्टेंगल है। आम हालत में अगर मैं क्लिक करता हूं, मैं जितनी मर्जी कोशिश करूं तो कुछ ना कुछ ये देखें 2.528 और 2.319 कुछ ना कुछ फर्क रह गया। अब यहां पर मैं जब क्लिक करता हूं, जब मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूं, अब देखें इसका ये वाला जो पॉइंट है ये अपनी जगह फ्रीज रहता है। मैं इसको दोबारा से करता हूं, क्लिक करके मैं नीचे की तरफ आया हूं। अगर मैं थोड़ा अप जाता हूं तो बाकी सारे इसके पॉइंट जो हैं वो चेंज कर रहे हैं पोजीशन, लेकिन ये जो मैंने जिस पे आपको अभी हाईलाइट किया था ये वाला हमारा पॉइंट अपनी जगह पे फ्रीज है। इवन मैं इसके साथ अगर कंट्रोल भी प्रेस करता हूं तो अब देखें ये प्रोपोर्शनली बिल्कुल इक्वल, ये देखें इक्वल ही आगे पीछे जा रहा है। लेकिन क्या है कि वो जो इसका मैंने एक पॉइंट है ये देखें ये वाली साइड, ये वाली एक जो मरकजी पॉइंट है वहां पर ये सेम है। और अगर हम सारी साइडों से इसको चाहते हैं कि ये बिल्कुल इक्वली प्रोपोर्शनली जाए तो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे तो फिर इस तरह से जाएगा। सिंपल अगर हम शिफ्ट प्रेस करते हैं तो फिर ये अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे लेके जाता हूं तो ये कुछ इस तरफ से हॉरिजॉन्टल अपने आप को लेके जाएगा और अगर वाई एक्सिस की तरफ लेके जाता हूं तो वर्टिकली इस तरह अपने आप को लेके जाएगा। इससे कबल जब हमने पिक पॉइंट सीखा था, पिक टूल, तो इसको भी हमने रेक्टेंगल टूल से ही सीखा था। उस वक्त भी इसकी कुछ चीजें हमने परफॉर्म की थी। अब मैं अगर इसको यहाँ पर ड्रा करता हूँ अपनी रेक्टेंगल को, तो यहाँ पर आपको मरकज में एक ये क्रॉस नजर आ रहा है और ये इसके नोड्स नजर आ रहे हैं जिनकी तादाद 8 है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर मरकज में क्लिक करता हूँ तो ये नोड्स जो हैं, जो कॉर्नर वाले हैं वो रोटेशन वाले टूल में जो इसका एरो है उसमें चेंज हो गए हैं, जबकि जो ये मरकजी हैं चारों साइडों के सेंटर में ये 2 माउथ एरो में चेंज हो गए हैं, 2 साइडेड एरोस में। अब अगर यहाँ पर ये सेंटर में आपको इसका सेंटर ऑफ रोटेशन नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये वर्टिकली और हॉरिजेंटली अपने दो कॉर्नर से मूव हो रहा है, मतलब ये राउंड घूम रहा है। ये देखें यही अगर मैं ये जो सेंटर वाला है इसको पकड़ के आगे पीछे जाता हूँ, नीचे की तरफ जा रहा हूँ ऊपर, तो ये अपने आप को हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। ये देखें स्ट्रेच एंड स्क्यू आपने
कोरल ड्रा में पड़ा होगा, तो ये कुछ इस तरफ को मूव कर रहा है। जैसे ये मैं यहाँ पे रखता हूँ और अगर इस तरफ आके राइट क्लिक अपने माउस से कर देता हूँ तो ये इसकी एक कॉपी बन गई। तो कुछ इस तरह की शेप बन गई है ये इसकी। तो इसके बिहेवियर के बारे में हमने देखा कि ये अगर हम दोबारा इसमें क्लिक करते हैं तो क्या होता है। एक चीज रह गई है कि अगर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये जो हमारे स्ट्रेच एंड स्क्यू या रोटेशन वाले हैं ये इसके गिर्द घूमते हैं, लेकिन अगर इसकी पोजीशन हम यहाँ ले आते हैं तो फिर ये इसके गिर्द घूमेंगे, और अगर यही पोजीशन मैं इसके यहाँ पे ले आता हूँ तो ये इसके गिर्द घूमना शुरू हो जाएंगे। ये इसका एक बिहेवियर हो गया। इसी तरह से मैं इस पे एक दोबारा रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ पर आप देखें कि ये इसके राउंड कॉर्नर हैं, ये इसके स्कैलप कॉर्नर्स हैं और ये इसके शैम्फर कॉर्नर्स हैं। अब ये शैम्फर और जो हमारे स्कैलप्ड हैं और ये जो हमारे राउंडेड रेक्टेंगल हैं, इनको अगर मैं यहाँ से शेप टूल ले लूँ तो ये हमारा जो राउंडेड रेक्टेंगल है, देखें वैसे ये इस तरह से नोड्स हैं, लेकिन जैसे ही शेप टूल लिया तो ये बड़े थिन किस्म के जो पतले हो गए हैं। मैं जैसे इन पे आता हूँ तो प्लस का सिंबल बन रहा है मेरे पॉइंटर के साथ, और ये देखें राउंडेड रेक्टेंगल हो गए। अगर तो सारे कॉर्नर एक साथ करने हैं तो देन गुड, अदरवाइज मैं कंट्रोल Z करता हूँ और अगर मैं यहाँ से ये लॉक खोल देता हूँ और यहाँ से एक कॉर्नर जो है उसको मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ तो ये देखें ये एक ही कॉर्नर बढ़ रहा है। तो एक ही कॉर्नर पे वो अप्लाई हो रहा है। मैं अगर इनको दोबारा इक्वल करता हूँ तो उसकी जो वो उसका कॉर्नर जो राउंडेड हुआ था वो अभी भी दूसरों की निस्बत ज्यादा ही है। अगर तो आपने इक्वल करना है तो फिर आपका ये लॉक क्लोज होना चाहिए, और अगर आपने इंडिविजुअली इसको अलग-अलग शेप को करना है, जैसे इसको मैं यहाँ से 100 कर देता हूँ और इसको भी मैं 100 कर देता हूँ, हमारा जो लॉक है वो ओपन है। तो ये देखें ये एक लीफ की शेप में आ गया। इसी तरह से ये तो हो गया राउंडेड रेक्टेंगल। मैं दोबारा से इसको ले लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके ताकि इक्वल बने। उसके बाद हमारे पास है स्कैलप्ड कॉर्नर। स्कैलप्ड कॉर्नर में क्या है कि जैसे कटे हुए कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और इसके कॉर्नर को बंद करता हूँ। अगर ये इसके लॉक को ओपन करके हम एक साइड पे जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है वही चीजें अगर हम इन पे भी अप्लाई करेंगे तो वही होगा। जनरली मैं आपको इसके 4 साइडेड ही बता देता हूँ। यहाँ से मैं अगर इसको ज्यादा करता हूँ तो ये इस तरह से हो गया। तो वही अगर लॉक मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ तो फिर ये सिर्फ एक साइड पे अप्लाई होगा, तो ये से शेप बनेगी। अब हम शेम्फर की तरफ आते हैं तो मैं क्लिक करता हूँ और शेम्फर पे जाते हैं, कॉर्नर से हम इसको क्लोज करते हैं और इसको मैं अगर 25 कर देता हूँ तो ये देखें 25 से कुछ शेप की समझ नहीं आपको आएगी। 10 करते हैं, ये देखें तो ये देखिए कुछ इस तरह की शेप बन गई है। कंट्रोल Z करता हूँ मैं, इसको 10 कर देता हूँ मैं, ये देखें ये शेप बन गई है। इसको अगर मैं 2 करता हूँ, 2 की बजाय मैं इसको 1 कर देता हूँ तो ये शेप बन जाएगी। तो ये हमारे रेक्टेंगल के कुछ बिहेवियर थे जो आपको समझाना मकसूद था। बाकी इनकी भी यहाँ से आप विथ चेंज कर सकते हैं और इसी तरह से इनके अंदर जो पैटर्न है वो चेंज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये इसका जो ओवरऑल बिहेवियर है वो यही है जो हमें समझना था। फजूल में क्लास तवील करने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे स्टूडेंट मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और वो यहाँ से सीखते हैं। अपना जो वॉच टाइम है वो हमें पूरा करना मकसूद नहीं है। एक चीज़ रह गई है, ये जो हमने बनाया हुआ है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। तो 3 पॉइंट रेक्टेंगल ये कि आपको 2 पॉइंट यहाँ पर उनको बताने, जैसे ये मैं 2 बता रहा हूँ और उसके बाद छोड़ दिया मैंने, ये आ गया। हुआ क्या है कि मैंने क्लिक करके दूसरे पॉइंट तक इसको लेके गया हूं, छोड़ा नहीं माउस को। अब यहाँ पे आके मैंने छोड़ दिया, अब छोड़ के मैं अपने माउस को आगे पीछे मूव करता हूं तो ये है। तो ये इसका इतना ही जो मतलब बनाने के हवाले से फंक्शन यही है, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता, रेक्टेंगल को ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास एलिप्स है। तो एलिप्स को हम अगर यहाँ से बनाते हैं तो ये हमारे पास बन गई। ये मैंने सिंपल हालत में बनाया, जिस तरफ को मर्जी मैं ले जाऊं। और इसके भी जैसे वो रेक्टेंगल का एक कॉर्नर था, इसी तरह ये भी एक कॉर्नर से अपनी जगह पे तकरीबन फ्रीज ही रहता है। तो इसको भी अगर बिल्कुल इक्वल बनाना है तो हमें अगर शिफ्ट दबाते हैं तो कुछ इस तरह से ये बनेगा।
और अगर मैं इसको कंट्रोल और शिफ्ट दबा लेता हूं तो बिल्कुल इक्वल ये ड्रा होगा। तो इस तरह हम इसको बिल्कुल इक्वल ड्रा कर सकते हैं। इसके भी नोड्स हैं, नोड्स को भी आप यहाँ से ऊपर नीचे करेंगे। अगर ये देखें मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो इस तरफ को ये हो गया, यहाँ पर लेके आ रहा हूँ तो इस तरफ को ये मूव हो गया। तो इसका भी बिहेवियर जो है वो रेक्टेंगल की तरह ही कंट्रोल किया जाता है। अब इसमें उससे मुख्तलिफ क्या है, इसमें जो इसकी प्रॉपर्टी बार है यहाँ पे, ये 3 किस्म का हमारा सर्कल बन जाता है। एलिप्स जो है हमारी जो रेक्टेंगल थी उसमें भी यहाँ पे 3 किस्म की थी, और इसी तरह से अगर आप देखें एलिप्स में भी 3 किस्म का आ रहा है। अब ये कौन कौन से हैं, एलिप्स है, पाई है और ये आर्क है। तो मैं अगर एक एलिप्स कंट्रोल शिफ्ट से बिल्कुल इक्वल ड्रा कर लेता हूँ और इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ और इसी की कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी का तरीकाकार मैंने बताया हुआ है कि पकड़ के ड्रैग करना और जो हमारी लेफ्ट क्लिक है वो छोड़े बगैर ही राइट क्लिक करके फिर लेफ्ट क्लिक को छोड़ना है। तो ये हमारे पास 3 बन गए। अब यहाँ पर मैं इसको अगर एलिप्स बनाता हूँ तो ये बन गए, सॉरी पाई बनाता हूँ। तो अब इस पाई को भी शेप टूल आप लें अगर तो आप मूव कर सकते हैं। जैसे ये मैं यहाँ पर ले आया, दोबारा क्लिक करता हूँ इस पे, ये अब जब आप मूव करेंगे इसको चेंज करेंगे तो बीच बीच में कुछ एंगल्स पे आके ये आर्क की शक्ल इख्तियार करेगा। इन केस ये जब खुद को आर्क में चेंज करता है तो आपको पाई चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके पाई में ले सकते हैं, जिस भी शेप में लाके आप पाई लेना चाहते हैं। और आर्क में क्या है कि मैं क्लिक करता हूँ और ये आर्क बन गई है, तो हमें आर्क ही चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक करें। मिसाल के तौर पे ये पाई की शक्ल अगर इख्तियार कर भी लेता है तो आप आर्क पे क्लिक करें और इस तरह से आप इसकी शेप को चेंज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो इसका सर्कल है, इसको जो रेडियस है इसको आप यहाँ से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ये है, इसके भी आप यहाँ से आकर विड्थ को चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन को, उसके साइज को चेंज कर सकते हैं और इसके पैटर्न को भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से आके। तो ये हमारी जो एलिप्स है और हमारा जो रेक्टेंगल था उसके बारे में। अब इसकी भी 3 पॉइंट है और 3 पॉइंट इसकी जो है उसका बिहेवियर भी तकरीबन सेम ही है और आई डोंट थिंक इसको बहुत ज्यादा जो है वो यूज करते होंगे। हाँ, एंगल चेंज करके अगर इस एंगल में चाहिए तो कुछ इस तरह से बना सकता हूँ, इस एंगल में चाहिए तो इस तरह से बना सकता हूँ, मुझे हॉरिजॉन्टली चाहिए तो इस तरह ड्रा करता हूँ और अगर वर्टिकली तो फिर यूं ड्रा करके ऊपर की तरफ ये। तो ये इनके बिहेवियर हैं एलिप्स का और रेक्टेंगल का, और इनके काफी ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ हमारी एलिप्स को, तो इसको अगर मैं ड्रा करता हूँ और इसके यहाँ से पाई बनाता हूँ और शेप टूल से पाई को कुछ यहाँ पर लाते हैं, कुछ इस तरह से मैं अगर बना देता हूँ इसको, और यहाँ पर इसको इसी एलिप्स से एक छोटी सी इसकी आई बना देते हैं हम, और इसके आगे यहाँ पर कुछ बना देते हैं, ये चीजें बना देते हैं अगर। और इसको येलो कलर दे देते हैं, इमोजी टाइप, इमोजीज जो होते हैं हमारे पास। इस तरह की चीजें आप बना सकते हैं और भी बहुत कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। एप्पल बना सकते हैं, फ्रूट तकरीबन बहुत ज्यादा सारे ही तकरीबन एलिप्स से बनते हैं, और जो हमारी रेक्टेंगल है इससे भी हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो इन फ्यूचर हम इन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। हमारी क्लास जो है वो तकरीबन काफ़ी तवील हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टी बार में इनके बारे में जो थी इजाफी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जाने से पहले दरखास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद शकील अंजुम को लाजमी फॉलो करें, और साथ में जो हमारे वीडियोस के ऊपर अपने कमेंट्स से और अपने लाइक से बताइए कि आपको कैसा लग रही है हमारी क्लासेस और क्या इन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।